आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं की संस्कृत शेमुषी प्रथमो भाग। और आज हम इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से पाठ आएंगे, कितना पाठ्यक्रम आएगा और किस पाठ में से कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार कर लेने चाहिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, क्लास 9th और 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। संस्कृत की अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके कोर्स में आएंगे पाठ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो पाठ 1 से 6 तक के पाठ आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 में आने वाले हैं बच्चों। तो आपको ये 6 पाठ आपको तैयार करने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इसका पहला जो पाठ है भारती वसंत गीति है, इस पाठ को हमने भावार्थ सहित पढ़ लिया था बच्चों। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो संस्कृत में। और इसके जो प्रश्नोत्तर है तो यह पाठ बहुत ही सरल है, प्रश्नोत्तर भी आसान है। एक पदेन उत्तरम लिखा, तो एक पदेन वाले प्रश्न आपको कर लेने चाहिए बच्चों, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं। ठीक है। कविः काम संबोधयति, तो इसका उत्तर आएगा कविः वाणीम संबोधयति। तो केवल काम के स्थान पर वाणीम लिखना है। कविः वाणीम का वादयितुम प्रार्थयति, तो कविः वाणीम, तो का वादयितुम, तो का के स्थान पर आ जाएगा वीणा। फिर कीदृशी वीणा निनादयितुम प्रार्थयति, तो यहाँ पे आ जाएगा नवीना वीणा। कीदृशी के स्थान पर नवीना वीणा। गीति कथम गातुम कथयति, तो कथम के स्थान पर ललित नीति लीनाम। और अगला है सरसाह रसालाह कदा लसंती, तो इसका उत्तर आ जाएगा कदा के स्थान पर वसंते। तो एक पदेन सारे उत्तर प्रश्नोत्तर आपको करने चाहिए बच्चों। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। और इसका वीडियो हम बना चुके हैं बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर का वीडियो बना चुके हैं। तो आप पूर्ण वाक्यन वाले उसी में आप देख लेना। ठीक है। चैनल की प्लेलिस्ट पर आप देख लो, आपने लिख ही लिए होंगे पहले से ही। तो इसमें कविः वाणीम किम कथयति, वसंते किम भवति, और सलिलम तव वीणा कर्मण्य कथम उच्चलेति, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, यह जो है जोड़ी बनाने वाला है, बहुत आसान है बच्चों। आप आसानी से इसको ऐसे ही कर सकते हो जैसे सरस्वती, सरस्वती की जोड़ी बनेगी वाणी से। ठीक है। सरस्वती की बनेगी वाणी से। दूसरा है आम्रम। ठीक है। आम्रम, तो आम्रम की जोड़ी बनेगी रसालह। ठीक है। आम जो है रस वाले होते हैं, तो रसालह। इसी प्रकार पवनः, पवन का पर्यायवाची है समीर, तो इसकी जोड़ी समीर से बनेगी। तटे, तो तटे, तट मतलब होता किनारे, तो इसका हो जाएगा तीरे। और भ्रमराणाम, तो भ्रमराणाम को और क्या बोलते हैं, अलीनाम। तो इस प्रकार ये जोड़ी भी आप आसानी से कर लोगे। इसके बाद जो प्रश्न नंबर चौथा है, प्रश्न नंबर जो चौथा है उसमें है संस्कृत भाषा में इन पदों की रचना करनी है। इन शब्दों से संस्कृत भाषा में वाक्य रचना आपको करनी है। ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है, कुछ शब्द दे दिए जाए, क्योंकि दूसरे पाठों में भी इस तरह के शब्द दे रखे हैं और उनसे वाक्य रचना करने को कहा गया है। तो शब्द से वाक्य रचना करने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है छठा जो प्रश्न है विलोम पद है। ठीक है। विलोम और पर्यायवाची आपके कोर्स में है बच्चों, विलोम और पर्यायवाची आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो यहाँ पे कठोरम, मृदुम, कटु, मधुर, शीघ्रम, मंदम, प्राचीनम का आधुनिकतम और नीरस का सरस। ठीक है। आसान है बच्चों, आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा और पार्ट 1 आपका पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार पाठ जो 2 जो है द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः, यह भी हमने पढ़ लिया था, इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए थे। तो चलो इनको एक बार देख लेते हैं। तो इसके जो प्रश्नोत्तर है बच्चों, एक पदेन उत्तरम, इसे आप अभी याद कर लीजिए। और जो है उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखने वाले जो हैं दूसरे वाले, तो इनको आप जो है वीडियो में से देख लीजिए। यदि आपने नहीं लिख रखे हैं तो यदि लिख रखे हैं तो आप उनमें से ही याद कर लेना इनको। तो एक पदेन उत्तरम लिखत माता काम आदिशत, तो काम के स्थान पर आ जाएगा पुत्री। स्वर्ण काकः कान अखादत, तो यहाँ पर आएगा टंडुलान।
ठीक है, तण्डुलान्। प्रासादः कीदृशः वर्तते, प्रासाद मतलब महल कैसा दिखाई दे रहा था, तो स्वर्णमयः, स्वर्णमयः सोने का। गृहमागत्य तया का समुद्घाटितः, घर आकर उसने क्या खोला था, मंजूषाम। और लोभाविष्ठा बालिका कीदृशीं मंजूषाम नयति, तो लोभ करने वाली बालिका ने कैसी जो संदूक ली थी, तो इसमें उत्तर आएगा बृहत्तमा, बड़ी वाली। ठीक है, ये आप कर लोगे बच्चों। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें निर्धनायाः वृद्धा दुहिता कीदृश आसीत्, और बालिकाया पूर्वम कीदृश काका न दृष्ट आसीत्, और बालिकाम किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। उसके बाद यहाँ पर फिर विलोम शब्द है बच्चों। हमने पार्ट 1 में भी विलोम शब्द पढ़े थे, ये पार्ट 2 के विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। पश्चात, पूर्वम, हसितुम, कारोदितुम, अधः, उपरि, श्वेतः, कृष्णः, सूर्यास्त, सूर्योदय, सुप्तः, प्रबुद्ध। तो बच्चों आसान भी है, आप इसको कर लीजिए, जरूर आने वाले हैं विलोम शब्द, क्योंकि सभी पाठों में विलोम शब्द दे रखे हैं। उसके बाद ये संधि है, ठीक है, संधि आप पढ़ लेना। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न का निर्माण करना है इसमें। ठीक है, प्रश्न का निर्माण करना बच्चों। जो स्थूल पद दे रखे हैं, स्थूल पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखकर प्रश्न निर्माण करना था। तो जैसे यहाँ पे दे रखा था, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो ग्रामे निर्धना स्त्री की जगह कीदृशी स्त्री अवसत। स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, तो कम, स्वर्णकाकम के स्थान पर कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, तो यहाँ पे सूर्योदयात के स्थान पर कस्मात। बालिका निर्धमातुः दुहिता आसीत्, तो इसका आ जाएगा कस्या, निर्धमातु के स्थान पर कस्या दुहिता। लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्य भी ज्ञातवती, तो कस्य, स्वर्णकाकस्य के स्थान पर कस्य। उसी प्रकार अगला जो दे रखा प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। ठीक है, प्रकृति प्रत्यय का संयोग करके यहाँ शब्द लिखना था, तो यहाँ पे प्रत्यय लगे हुए हैं, ल्यप, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है, यहाँ तमप प्रत्यय है, और इनको जोड़कर शब्द का निर्माण करना है हमें। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। वि धन लोक्र धन लियप विलोक्य, नि धन शिप धन लियप निक्षिप्य, आ धन गम धन लियप आगम्य, दृश धन कत्वा दृष्टवा, शी धन कत्वा शयित्वा, लघु धन तमप लघुतमम। तो बच्चों ये आपको एक और 2 बार पढ़ने पड़ेंगे। और यहाँ पर भी प्रकृति और प्रत्यय जो है विभाग कुरुत अलग करने के लिए दे रखे हैं। तो ये जो प्रत्यय वाले प्रश्न है यह आएंगे आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपकी एग्जाम जो है एनसीईआरटी बेस होने वाली, इस बार आपकी पुस्तक चेंज हो गई है, तो इसके कारण आपका ब्लूप्रिंट भी चेंज हो जाएगा। और प्रश्न पत्र पिछली बार जो आए थे उस तरह के नहीं आएंगे, अलग तरह से आएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्नों का जो है पैटर्न चेंज हो जाएगा इस बार, इसलिए आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। आपको ये सारे पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद जो यह है किसने किससे कहा वाले है ना, अधोलिखितानि कथनानि कह का कम का च कथयति, यह भी आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है।